जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि योगिनी एकादशी को ये चीज जरूर खा लेना, धन की प्राप्ति होगी। इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे जुड़ी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत के दौरान किसी भी चीज का सेवन करने से पहले कुछ नियम का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत पापों का नाश करने वाला होता है और इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में योगिनी एकादशी के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का ख्याल नहीं रखते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वहीं कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि इस व्रत के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं करना चाहिए। ऐसे में चलिए विस्तार से जाने योगिनी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम। एकादशी तिथि के दिन गलती से भी न करे ये काम। विष्णु पुराण में योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होगा। ऐसे में इस दिन कुछ खास नियमों का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ कहा जाता है कि इस दिन भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते से व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाले को खुद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसकी बजाय आप बच्चों या किसी और घर के सदस्य से तुलसी के पत्ते लाने को कह सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी तिथि को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना भी बहुत शुभ होता है। योगिनी एकादशी को इन चीजों का सेवन न करें। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर उड़द, मसूर, चने, गाजर, गोभी, पालक का साग, सलगम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर किसी घर के सदस्य ने व्रत रखा हो तो पूरे परिवार को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन इन नियमों का ख्याल रखना बहुत जरूरी माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन खा सकते हैं ये चीज। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाले केवल फलाहार कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता आदि खाया जा सकता है। माना जाता है कि केवल फलों का सेवन करके एकादशी का व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस दिन नियमों का ख्याल रखते हुए व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है और पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन इन चीजों का करे दान। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही व्याकुल व्यक्ति को जाने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पीले रंग के वस्त्र अपने घर के किसी वरिष्ठ रिश्तेदार को देने चाहिए। इस दिन आटे, चावल, खीर और अगर संभव हो तो चांदी का सिक्का का दान करना भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसा व्यक्ति को जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकती है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि नियम का ख्याल रखकर योगिनी एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।